कुछ न बिगड़ेगा हमारा, कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो आप बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बड़ी मजेदार में नैया कि भैया कोई नहीं मिलता। बड़ी मजेदार में नैया कि भैया कोई नहीं मिलता। अब सबकी नौका संसार के दुख में पड़ी है और प्रभु को पुकारे सभी। बड़ी मजेदार में नैया कि भैया कोई नहीं आता। बड़ी मजेदार में नैया कि भैया कोई नहीं आता। हे भैया आप बन जाओ, हे भैया आप बन जाओ, हे भैया आप बन जाओ, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो आप बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। लदी है पाप की गठरी, वजन है सिर पे ये भारी। बड़ी है पाप की गठरी, वजन है सिर पे ये भारी। ये गठरी आप संभालो, ये गठरी आप संभालो, हो मेरा पार हो जाए। पकड़ लो आप बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। हो हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। तुम्हारी लाज जाएगी, नहीं तो डूब जाएगी। तुम्हारी लाज पूरी गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जब मेरे प्रभु ने गजेंद्र की इस प्रकार की पुकार सुनी तो गरुड़ से कहा अपने वाहन गरुड़ से कि चल भाई, और जितना जल्दी चले उतनी तेज, जितनी तेज रफ्तार में चले उतनी तेज चल। गरुड़ पर भगवान सवार हो गए और सवार होकर के तुरंत वहां पर पहुंच गए और अपने चक्र सुदर्शन से ग्राह का मुंह फाड़ दिया। गजेंद्र को ग्राह के चंगुल से छुड़ाया। सभी देवताओं ने भगवान नारायण की स्तुति की, प्रार्थना की और यह ग्राह तुरंत ही परम आश्चर्य में दिव्य से संपन्न हो गया। यह पहले हुहु नाम का एक गंधर्व था। देवल के श्राप के द्वारा इसे यह गति प्राप्त हुई थी। यह गजेंद्र पहले जन्म में इदुम्न था और इसे अगस्त मुनि ने श्राप दिया था कि तू ऋषियों और ब्राह्मणों का अपमान करता है, तू हाथी की समान जड़ बुद्धि है और तू हाथी की योनि में जा और तुझे हाथी की योनि प्राप्त हो। तभी इसे हाथी की योनि प्राप्त हुई। बोलिए गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, सुखदेव जी से प्रश्न किया राजा परीक्षित ने कि प्रभु इतने विशाल समुद्र में समुद्र मंथन कैसे किया गया बताओ। सुखदेव जी ने कहा हे राजा परीक्षित, जिस समय असुरों ने युद्ध में देवताओं को पराजित कर दिया था और वह रणभूमि में गिर गए थे, फिर उठ न सके, दुर्वासा के श्राप से स्वयं इंद्र और तीनों लोग श्रीहीन हो गए थे, तो ब्रह्मा जी देवताओं को अपने साथ लेकर भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम पधारे
और सभी देवतागणों ने भगवान की स्तुति की। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभीसुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु की स्तुति की और कहा प्रभु हमारी रक्षा करो। देवताओं की करुण भरी स्तुति सुन करके, पुकार सुन करके भगवान विष्णु ने स्वयं सभी के बीच में प्रकट हो गए और सभी देवता बोले प्रभु हमारे ऊपर बड़ा भारी संकट है, इस संकट से हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। आसुरों ने, राक्षसों ने हमें बड़ा भारी सता रखा है, सारे धर्म लुप्त हो चुके हैं, अधर्म बढ़ रहा है, हम उनसे किस प्रकार निर्भय हो। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी, शंकर जी वो सभी देवताओं तुम मेरी सलाह सुनो। इस समय असुरों पर काल की बड़ी कृपा है और अब तुम जाकर दैत्य और दानवों से संधि कर लो, मित्रता कर लो, क्योंकि कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल करना पड़ता है। और कहकर बोले कि जाकर के मेल कर लेना चाहिए, क्योंकि काम बन जाने के बाद भले ही सांप और चूहे जैसा बर्ताव करना। आज भी वही इस कलयुग में चल रहा है। कहा तुम लोग बिना विलंब किए समुद्र मंथन कर अमृत निकालने का प्रयत्न करो और उस अमृत से मरने वाला भी अमर हो जाता है। और कहा कि तुम जाकर सभी क्षीर सागर में सभी प्रकार की लता घास तृण आदि डालो और मंदराचल की मथानी बनाकर, बासुकी नाग की नेति बनाकर, रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करो। और कहा कि अब भूल करने का समय नहीं है, दैत्यों को श्रम व क्लेश मिलेगा परंतु यूयम फलम ग्रहा, फल आपको ही मिलेगा। दैत्य लोग तुमसे जो कहे करते रहना, सुनते रहना, क्योंकि शांति से सारे काम बन जाते हैं और क्रोध करने से काम बने हुए बिगड़ जाते हैं। और कहा है कि जहां सुमत तहाँ संपत्ति नाना और जहां कुमत तहाँ विपत्ति निधाना। कहा कि तुम शांति के साथ में लगे रहना, सुनते रहना और समुद्र से सबसे पहले एक कालकूट नाम का विष निकलेगा, उससे तुम लोग डरना नहीं, क्योंकि पहले तो किसी की कामना नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कामना पूरी न हो तो कभी क्रोध भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करना बेकार है। भगवान नारायण की इस प्रकार की बात सुनकर देवता और दैत्यों ने आपस में राजीनामा कर लिया। फिर अमृत के लिए मंथन करने के लिए विचार करने लगे और अपनी शक्ति से मंदराचल पर्वत को उखाड़ लाए और समुद्र की तरफ लेकर के चल दिए। पर्वत बहुत भारी था, उसे लेकर जाना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि समुद्र बहुत दूर था। राजा इंद्र, बलि आदि सब थक गए, हार गए, तो मंदराचल पर्वत को रास्ते में ही पटक दिया। फिर क्या हुआ? बेनो पद चले सुने बेनो काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। तो उसी समय सभी का उत्साह भंग देखकर, उनको हारा हुआ देखकर मेरे भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोले विष्णु भगवान की जय। और अपने गरुड़ पर पर्वत को रखकर समुद्र के तट पर उतार दिया और विष्णु भगवान स्वयं वहां से चले गए। देवताओं और असुरों ने वासुकी नाग से कहा कि समुद्र मंथन से जो भी अमृत प्राप्त होगा उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा। इस प्रकार कहकर सम्मिलित कर लिया और मंदराचल में नीति यानी रस्सी की तरह लपेट लिया। भगवान वासुकी नाग के मुंह की तरफ लग गए और देवता लोग सभी भगवान की तरफ लग गए। असुर लोगों को पूंछ की तरफ लगा दिया। अब दैत्यों ने यह देखा
ये सभी मुख की तरफ लगे हुए हैं और हम पूंछ की तरफ लगे हुए हैं। तो दैत्यों ने कहा कि पूंछ सर्प का अशुभ अंग होता है। बोले कि हम पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे। देवता बोले कोई बात नहीं है, हम पूंछ की तरफ लग जाएंगे, आप मुंह की तरफ लग जाओ। तो देवता सभी पूंछ की तरफ लग गए और दैत्य सभी मुंह की तरफ लग गए और समुद्र मंथन करने लगे। जब समुद्र मंथन होने लगा तो मंदराचल पर्वत सभी के वजन के कारण डगमगाने लगा, समुद्र में डूबने लगा। तो भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की। और समुद्र में घुस गए और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को रखकर ऊपर उठा लिया। फिर से समुद्र मंथन करने लग गए। बासुकी नाग के मुख से और हजारों नेत्रों से श्वास से विष की आग निकलने लगी। तो पोलो काले बलि इब्बल आदि असुर निस्तर जो भयभीत होने लगे और देवता भी उससे नहीं बचे और ना ही अमृत निकला। तो भगवान स्वयं समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र में खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगे। उसी समय एक हलाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला और उस उग्र विष से बचने के लिए सभी देवता आदि लोग विष को लेकर के कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप जन्म मरण से बचाते हो, आप इस उग्र विष से हमारी रक्षा करो। इस प्रकार की बातें देवताओं की सुनकर शंकर भगवान ने पार्वती जी की तरफ देखा और कहा कि ये इस कालकूट विष से सभी कितने दुखी हैं। ये बेचारे अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हैं और इस समय मेरा कर्तव्य है इनकी रक्षा करना, इनको की प्राणों को बचाना और मैं इन्हें निर्भय कर दूं। पार्वती जी भगवान शंकर का प्रभाव जानती थी। शंकर भगवान ने उस हलाहल विष को उठाया और पी गए। हथेली पर रखकर उस विष का भक्षण कर गए और वह विष जल का पाप मल था। उसने अपना प्रभाव भगवान शंकर पर भी प्रकट कर दिया और उस विष से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तभी से भगवान का नाम शंकर का नीलकंठ पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की। भगवान शंकर को एक नाम और मिल गया और भगवान शंकर की हथेली से जो विष नीचे टपक गया, गिर गया, उसको प्रसन्न पिबतः पर्णयतः किंचनः जग्रहु स्मतः वृक्षकायाः वृषोदयो दंत शूकाश्चर्ये अपरेतः। बिच्छू, सर्प, कातर तथा अन्य विषैले जीवों ने एवं विषैली औषधियों ने भक्षण कर लिया। जब शंकर भगवान ने विष पी लिया तो देवताओं को बड़ी खुशी हुई। खुशी से फिर मंथन करने लगे तो सिंधु वासिनी ततो भवतः, समुद्र से एक कामधेनु गाय निकली तो उसे ब्रह्मावादी ऋषियों ने ले लिया। उसके बाद में एक उच्चश्रवा नामक घोड़ा निकला, उसे राजा बलि ने ले लिया। फिर ऐरावत नामक हाथी निकला, उसको इंद्र ने ले लिया। फिर एक कौतुभ नामक पद्म नामक मणि निकली, उसे स्वयं विष्णु भगवान ने ले लिया। उसके बाद में स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। फिर अप्सराएं प्रकट हुई जिन्हें स्वर्ग लोक को भेज दिया और उसके बाद में ततश्चा विरभूत साक्षाची रमा भगवत परा रजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। फिर स्वयं लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, लक्ष्मी जी प्रकट हुई। वह भगवान की नित्य शक्ति थी और माता लक्ष्मी के दिव्य सौंदर्य को देखकर देवता और दैत्य दोनों विमुग्ध हो गए। भगवान बोले कि एक काम करो, सब पंक्ति बना लो और बैठ जाओ। और उनके हाथ में क्या था? एक अमृत का कलश था। पंक्ति बना ली और सभी बैठ गए। सुखदेव जी कहते हैं यहाँ पर थोड़ा पहले लक्ष्मी जी और भगवान का
यहाँ पर और बरमाला डलेगी। मैं आगे बढ़ गया। लक्ष्मी जी महाराज जी स्टेज पर आ जाए। महाराज जी माइक आ गया है। बोलिए गोविंद भगवान की। एक लाइन लगा ली और लाइन लगा करके बैठ गए। लक्ष्मी जी बरमाला लेकर के और सबसे पहले संतों की लाइन में प्रवेश किया। तो फिर आगे महात्मा दुर्वासा मुनि बैठे थे। दुर्वासा को देखकर भगवती लक्ष्मी विचार करने लगी कि नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जया। इनकी नाक पर तो हर समय गुस्सा रखा रहता है और इन्होंने क्रोध पर विजय भी प्राप्त नहीं की। फिर दुर्वासा जी को प्रणाम करके आगे बढ़ गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। हम गोवर्धन से चल के आए हैं आपकी बस्ती में। हमारी निवेदन ये है कि आपसे भीख मांगने आए हम। हमारी झोली में थोड़ी 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 भीख डाल दें। तो किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है। जय हो। किसी ने पूछा कि तू धनवान कितना है। जय हो। किसी ने ये नहीं पूछा तेरा भगवान से प्यार कितना है। सैर करने हम निकले, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ खंडर ही खंडर, एक तरफ शमशान थे। पैर हड्डी पर पड़ा, हड्डी के यही बयान थे। हो चलने वाले समर के चल, किसी दिन हम भी इंसान थे। जय हो प्रभु। अरे भगत के बेनर ना आए और न आए अरिदा बेदार। हो भगत के बेनर ना आया। बंदे भजन हरि को नाम। 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 तेरे बिगड़े बन जाए काम। कि तेरे बिगड़े बन जाए काम। तेरे बिगड़े बन जाए काम। कि तेरे बिगड़े बन जाए काम।
आए नदिया गहरी नाव पुरानी भंवर लेत बैठाए नदिया गहरी नाव पुरानी भंवर लेत बैठाए नदिया गहरी नाव पुरानी भंवर लेत बह जाए नदिया गहरी नाव पुरानी भंवर लेत बैठाए और धर्म की नाव बैठना मोरल धर्म की नाव बैठना मोरल से जे पारे ओ भगत के तेर आया आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर आए हैं सो जाएंगे और राजा रंग फकीर आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर महाराज की जय। देखिए तुम्हारी बस्ती में यदि परिक्रमा चल रही हो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक 6:30 बजे तक परिक्रमा लगा मैं बस्ती में मैं आपसे भीख मांग रहा हूं इसलिए कि जहाँ बस्ती में परिक्रमा चल रही है वहां की चमत्कारी अलग ही है परिक्रमा और जिस बस्ती में परिक्रमा नहीं है हरि नाम की कंजू केवल नाम अधारा सुमर सुमर नर उतरम बारा आपसे राम नाम की भिक्षा मांगने के लिए आए हम हमारी झोली में आप राम नाम की भीख डाल दो कि हम सुबह से यदि परिक्रमा चल रही हो तो कोई बात नहीं बहुत धन्यवाद आपके लिए चल रही है और बार बार आभारी रहेंगे आपके हम यदि नहीं चल रही हो तो माता बहनों से भाई बंधुओं से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ गिनाई कि आप अपनी बस्ती में परिक्रमा सुबह जरूर लगाएं चल रही है महाराज सुबह सुबह 4 बजे से 5 बजे तक। धन्यवाद आपके लिए धन्यवाद बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज जी ने बड़ा हमारे अच्छा गांव गांव ये सूचना है
कंजों में केवल परिक्रमा चल जाए उसी से ये कल्याण काम हो जाए। आवेगा और कोई नहीं। जय हो। धन्यवाद। महाराज जी के लिए सभी कुछ लेके तो आए नहीं है, महाराज जी के स्वागत के लिए तालियां बजाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बहुत अच्छा भजन महाराज जी ने आशीर्वाद के रूप में प्रकट किया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, लक्ष्मी जी उस माला को लेकर और आगे बढ़ने लगी और दुर्वासा ऋषि मिले। दुर्वासा को देख करके लक्ष्मी जी विचार करने लगी कि इनका तो गुस्सा नाक में रखा रहता है, और फिर आगे बढ़ गई प्रणाम करके। फिर एक एक सब में दोष देखती हुई आगे बढ़ती गई और भगवान भोलेनाथ का भी दर्शन किया। फिर विचार करने लगी कि ये तो तपस्वी तेजस्वी हैं, इनका वेश बड़ा अमंगल है, भोले भाले हैं, और भगवान शंकर को प्रणाम करके फिर आगे बढ़ गई। भगवान नारायण विष्णु जी सबसे अलग बैठे थे और नारायण प्रभु को देखकर लक्ष्मी जी मुक्त मोहित हो गई और सोचने लगी कि इनका स्वभाव से भी सुंदर है और ये रूप से भी सुंदर है, और भगवान विष्णु को गले में जाकर के माला डाल दी और भगवान विष्णु के साथ में विवाह कर लिया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। यहाँ पर सब मंगल ही मंगल है। लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के गले में जयमाला डाल दी, और लक्ष्मी जी का स्वभाव है जो लक्ष्मी जी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है उसे लक्ष्मी जी को नाच नचाती हैं, और जो उपेक्षा करके बैठ जाता है उसका कभी पीछा नहीं छोड़ती। अब आगे समुद्र मंथन हुआ तो वारुणी प्रकट हुई, उसे दानवों ने ग्रहण किया, और आगे मंथन किया तो साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गई। अमृत का कलश देखकर दैत्यों ने इशारा किया कि देर करने की आवश्यकता नहीं है, और मार के झपट्टा 9-2-11 हो गए, भाग गए। अब सभी देवता मोह लटकाकर खड़े की खड़े रह गए, उदास हो गए। तब भगवान मुस्कुरा करके बोले, आप चिंता मत करो, मैं खुद कुछ उपाय करता हूं। और भगवान विष्णु ने वहां से अंतर्ध्यान होकर के एक सुंदर स्त्री रूप वेद धारयंती, एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। उधर राक्षसों में अमृत के चक्कर में कि पहले मैं पीऊंगा तू मैं उड़ी थी। जब भगवान सुंदर स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों के पास पहुंचे तो सभी दैत्य उस सुंदर रूप को देख करके मोहित हो गए। और कैसे मोहित हो गए? रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। जैसे सीता जी के रणभूमि में पैर रखने पर सभी लोग मोहित हो गए थे, सभी लोगों को मोहित कर लिया था, उसी प्रकार से भगवान विष्णु ने दैत्यों को मोहित कर लिया। और पूछने लगे, का त्वं कन्यपलाशाची कुतो वाकिमं चिकीर्षसि। कहने लगे दैत्य, हे कमल नयनी, आप कौन है? आप कहां से आई हैं? कहां को जा रही हो? और अकेली अकेली कैसे घूम रही हो? क्या आपका विवाह नहीं हुआ है? तब भगवान मुस्कुरा कर बोले, तुम हमारी जन्म पत्री लेने वाले कौन है? तब दैत्य बोले कि हम भी ऐसे वैसे ही नहीं है, हम सब कश्यप जी के पुत्र हैं, सब भाई भाई हैं, और हम सब भाइयों ने समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त किया है। मोहिनी भगवान ने कहा, अच्छा तो अब इसका क्या कर रहे हो? दैत्य बोले, देवी जी, इसके बंटवारे को लेकर हम आपस में झगड़ रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे कि इसे वितरण कैसे किया जाए। भगवान की कृपा से आप ठीक समय पर आई हो और आप हमारा देवी जी आपके हाथों से बंटवारा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा और हमारा झगड़ा भी मिट जाएगा। क्योंकि जब आपस में लड़ाई होती है ना तो तीसरे आदमी को बिचौलिया बनाया जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोली कि क्या ये अमृत आप अपने हाथों हमें पिलाओगी? भगवान ने पहले थोड़ा सा त्याग दिखाया। भगवान मौनी बोले, राम राम,
कश्यप बाबा का तो मैंने बहुत नाम सुना है, और ऐसे कश्यप बाबा के तुम जैसे मूर्ख बेटे कहां से हो गए? दैत्यों ने कहा देवी जी हम तुम्हें मूर्ख कहां से नजर आते हैं? मोहिनी भगवान बोले कि मूर्खता नहीं तो क्या है, आपको मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, मैं कौन हूं, कहाँ रहती हूँ, कहां से आई हूं, और आप लोग अमृत का बंटवारा करने की मेरे से कह रहे हैं। ये मूर्खता तो है ही है। एक अपरिचित स्त्री पर इतना बड़ा भरोसा कर रहे हो, और इतना बड़ा काम अमृत जैसी बहुमूल्य वस्तु बंटवाने के लिए मुझे सौंप रहे हो। ये कोई बुद्धिमानी वाली बात थोड़ी है। कथम कश्यपदायाः पुंस कल्यामयि संगतः विश्वास पंडित हो जातु कामने सुनयति। ये बताओ, कोई भी बुद्धिमान पुरुष अपरिचित स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करता, जैसा तुम लोग कर रहे हो। मोहिनी भगवान की इस प्रकार की बातों से दैत्यों में देवी जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई, भाव बढ़ गया। एक बोला मुझे तो लगता है कि ये बहुत पढ़ी लिखी है, दूसरा बोला मुझे लगता है कि बहुत ऊंचे खानदान की है, इन्होंने इतना बढ़िया ज्ञान की बात करी है और ये ठीक कह रही है। कहने लगे कि हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु इनके बच्चों से ऐसा सिद्ध होता है कि ये कुल वाली स्त्री है, अतः विश्वास करने योग्य है। तब विचार करके सब दैत्य बोले देवी जी कुछ भी हो, अब तो ये अमृत आपके ही हाथों से पिएंगे। मोहिनी स्वरूपधारी भगवान ने कहा मेरी एक शर्त है, किसी को कम ज्यादा हो जाए तो झगड़ा मत करना, कहीं मुझसे झगड़ा कर बैठो। दैत्यों ने कहा कि आप देवी जी कैसी बातें करती हो, हम भी कोई गिरे खानदान के नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे अमृत बांटो, और हम सभी दैत्य आपको वचन देते हैं। भगवान मोहिनी ने अमृत का कलश अपने हाथ में ले लिया, तब तक देवता भी वहां आ पहुंचे। तब भगवान ने कहा कि विचार किया कि दैत्य लोग तो जन्म से ही क्रूर होते हैं, इनको अमृत पिलाना सर्पों को दूध पिलाने के बराबर है। फिर दैत्यों से को अमृत का कलश हाथ में लेकर देखा और कहा कि एक काम करो, अमृत का कलश हाथ में लेकर देखा और कहा कि एक काम करो, इस घड़ी में मैं देख रही हूं ऊपर गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे रखा है और ऊपर पानी तैर रहा है, तो क्यों न हो कि पहले एक एक बूंद करके मैंने देवताओं को पिला दी जाए, देवताओं को पिला दो, ऊपर का पानी ठिकाने लग जाएगा और गाढ़ा गाढ़ा बाद में आपको पिला दूंगी। सभी दैत्य खुश हो गए, राजी हो गए, कहने लगे देवी जी आपको जैसे अच्छा लगे वैसा करो। भगवान ने दो पत्ती लगवाई, एक तरफ दैत्य और दूसरी तरफ पत्ती में देवता लोग बैठ गए। मोहिनी भगवान देवताओं को अमृत पिलाते रहे, दैत्यों की तरफ मुस्कुराते रहे, और दैत्य रूप सुधा का पान करते रहे, केवल उनकी तरफ देखते रहे। अमृत सुधा का पान देवता लोग करते रहे। अब दैत्यों में एक स्वार्भवानु नामक दैत्य बड़ा बुद्धिमान था, उसे शंका हुई कि कलश तो खाली हो गया है, वह देवताओं का वेश बनाकर और सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। जब अंजलि बांधकर उसने भी अमृत का पान कर लिया तो भगवान ने उसको अमृत पिला दिया। सूर्य चंद्रमा ने भगवान की तरफ इशारा कर दिया, भगवान मोहिनी ने अपने चक्र सुदर्शन से उसका सिर काट दिया। अब तो वह सिर से राहु और धड़ से केतु बन गया। जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है, जब राहु और केतु दोनों मिलकर के इन पर आक्रमण करते हैं, तभी ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा ने ही भगवान को बताया था उसके राक्षस के बारे में। तो सिर से राहु बन गया, धड़ से केतु बन गया, और मोहिनी स्वरूपधारी भगवान उसी समय अंतर ध्यान हो गए। यह दृश्य जब
दैत्यों ने देखा, दैत्यों को होश आया, पूछा कि भैया वो देवी जी कहाँ चली गई। अब तो देवी जी का कहीं अता पता नहीं था। देवता लोग अमृत पीकर डकारे ले रहे थे, पेट पर हाथ फैला रहे थे। दैत्यों को समझ आया कि हमारे साथ में धोखाधड़ी हुई है, हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई। वह धोखा देने वाली कौन थी, पता लगाओ। अब एक दैत्य बोला वह थी नहीं था, मुझे लगता है वह निश्चित रूप से विष्णु भैरूपी आई होगा और उसी ने हमें छल से ठग लिया है। अब इन देवताओं को हम छोड़ेंगे नहीं। बड़ा भारी उसी समय देवासुर संग्राम छिड़ गया, सभी दैत्य देवताओं पर टूट पड़े। तत्र देवासुरो नाम परम दारुण। सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, देवता अमृत पान कर चुके थे, अतः बलशाली थे, इसीलिए सारे दैत्यों को चुन चुनकर मार दिया, समाप्त कर दिया। दैत्यराज बलि भी मारे गए, स्वर्ग पर देवताओं का पुनः आधिपत्य हो गया। परंतु शुक्राचार्य महाराज ने अमृत नंद संजीवनी विद्या सीख रखी थी और उन्होंने मृत संजीवनी विद्या के चमत्कार से दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। दैत्यों के राजा बलि शुक्राचार्य जी के चरण पकड़कर बोले, गुरु आपने तो हमें बचा लिया, नहीं तो हम मर चुके थे। और कहा कि अब ऐसी कृपा दृष्टि करो कि इन देवताओं को इसका फल दिया जाए। शुक्राचार्य जी बोले, देखो देवताओं, एक तरफ भगवान नारायण है तो तुम्हारे पक्ष में गुरु जी है, चिंता मत करो। यदि मेरी बात ठीक मानते हो तो अब मैं भी तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा दूंगा। मेरे पास सब देवताओं की काट है, पर इस नारायण की कोई काट नहीं है और इसका एक ही समाधान है, नारायण परब्रह्म। ब्राह्मणों का अन्य भक्त है, यदि तुमने वो भी ब्राह्मणों की भक्ति स्वीकार कर ली तो भी नारायण तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं करेगा। बलि बोला, ठीक है, अब तो ब्राह्मणों की बड़ी बड़ी दंडवत होने लगी। ब्राह्मण भोले वाले होते हैं, ब्राह्मण गदगद हो गए। ब्राह्मण से कोई ट्रेन से 2 बार पंडित जी राम प्रणाम, पंडित जी प्रणाम कर देना, ब्राह्मण फूल के लट्टू हो जाए, क्योंकि मेरी बड़ी इज्जत कर रहे हैं। बलि ने ब्राह्मणों से कहा, महाराज बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, आपकी कृपा बनी रहे। तब ब्राह्मणों ने अपने अपने तपोबल से एक एक तेजोमय नामक रथ का निर्माण किया और आशीर्वाद के रूप में राजा बलि को प्रदान किया। ब्राह्मण बोले, यदि तुम्हारे सामने राजा इंद्र भी आ जाए तो भी इंद्र को पराजित होना पड़ेगा, आपको इंद्र पराजित नहीं कर सकता। यह हम सभी ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। अब तो दैत्य गदगद हो गए, तेजो रथ में बैठकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवता लोग दिव्य तेज को देख भी नहीं सके। तब अपने गुरुदेव बृहस्पति से कहा, गुरुदेव इतना तेज बल बलि में कहां से आ गया। तब बृहस्पति देव ने ध्यान लगाकर देखा तो देवताओं से कहा कि इस समय बलि का कोई सामना नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मणों का तप इसके साथ है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद इसके साथ है, ब्राह्मणों का भजन इसके साथ है। राजा बलि को त्रिभुवन में कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। देवता लोग स्वर्ग छोड़कर भाग गए और राजा बलि ने स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि देख बलि, शीघ्रता से एक काम ऐसा कर, अपना बहुमत सिद्ध कर लो, तुम्हें स्थिर गद्दी नहीं मिलेगी और इस समय तुम्हें गद्दी से कोई हटाने वाला नहीं है। इस इंद्र की गद्दी पर वही बैठता है जो 100 यज्ञ पूर्ण कर लेता है, वही सतक्रतु बनता है। तुम अब जल्दी जल्दी यज्ञ पूर्ण कर लो। राजा बलि ने नर्मदा नदी के तट पर एक के बाद एक यज्ञ प्रारंभ कर दिए। उधर देव माता अदिति बिचारी दुखी है कि मेरे बच्चे दर दर भटक रहे हैं। तो कश्यप जी ने कहा, फाल्गुन शाले बच्चे द्वादशा प्रथो व्रतः,
कश्यप जी ने कहा कि एक दिन मात्र दुग्धाधार करके नारायण की उपासना की जा सकती है, और इस पयो व्रत का तुमने ठीक से पालन किया तो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। तब अदिति मैया ने पयो व्रत का पालन प्रारंभ कर दिया, और पयो व्रत के प्रभाव से प्रभु प्रसन्न हो गए और मां अदिति के गर्भ में पधारे। कालांतर में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त में मध्याह्न 12 बजे अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। वामन भगवान प्रकट हुए। बोली वामन भगवान की जय। उनका आकार ही वामन उंगली का था, इसीलिए उनका नाम वामन पड़ा था। तम बट वामन दृष्टा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामाशु पुरस्कृत्य प्रजापति। भगवान वामन अंगुल के थे, और जो भगवान वामन के रूप को देखे वही मुक्त हो जाता था। देवताओं में आनंद, ब्राह्मण भी अति प्रसन्न हुए, और ऋषि कुल में प्रभु का प्रागट्य हुआ। सभी ने मिलकर भगवान का बहुत सुंदर यज्ञोपवीत संपन्न किया। ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार है यज्ञोपवीत। ब्राह्मण को इसीलिए द्विज भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर अपना कमंडल वामन भगवान को दिया। अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट की, भूदेवी ने चरण पादुका दी, आकाश ने छत्र दिया, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, और अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा प्रदान की। बृहस्पति ने गायत्री फूंककर यज्ञोपवीत कराया, और भिक्षा में जो कुछ मिला वामन भगवान ने अपने गुरुदेव बृहस्पति को दे दिया। तब बृहस्पति देव मुस्कुराकर बोले, मुझे दक्षिणा में त्रिलोक की संपदा चाहिए वामन जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। तब वामन भगवान ने कहा कि मुझे त्रिलोक का भी वैभव कौन देगा। तब बृहस्पति भगवान ने बताया कि राजा बलि के पास जाइए, और इस समय तीनों लोगों का राजा वही है। नर्मदा नदी के तट पर वह यज्ञ कर रहा है। वामन भगवान गुरुजी की बात सुनकर चल पड़े, और छोटी छोटी चरणों में छोटी छोटी पादुका चटपट करते चले जा रहे थे। एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में छाता। जब राजा बलि के यज्ञ स्थल में पहुंचे तो यज्ञ करते हुए राजा बलि ने दूर से नन्हे से वामन अंगुल के बोने से ब्राह्मण को देखा, तो राजा बलि स्तब्ध रह गया, देखता ही देखता रह गया। कैसे? जैसे साक्षात सूर्य बल के रूप में प्रकट हुए हों। राजा बलि बड़ा प्रभावित हुआ, और खड़े होकर ब्राह्मणों के साथ में स्वागत किया, भगवान को प्रणाम किया। कहने लगा, आज मेरा कुल पावन हो गया, जो आप स्वयं चलकर मेरे घर पधारे। कहिए प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा करूं, और जो आप इच्छा लेकर आए हो निसंकोच कहो। वामन भगवान कहने लगा, बाबली के गाय चाहिए तो गाय ले जाओ, स्वर्ण आभूषण चाहिए तो स्वर्ण आभूषण ले जाओ खजाने से, तो मैं चलो खजाने में जाकर के खड़ा कर दूं, और जो भी अच्छा लगे ले लो। यदि विवाह न हुआ हो तो कोई आपकी बराबर की बौनी कन्या ढूंढ करके विवाह करा दूं। जो आपकी इच्छा हो निसंकोच कहो। राजा बलि की बात सुनकर वामन भगवान पहले तो मुस्कुराए, फिर राजा बलि से कहा, महाराज आपके बारे में मैंने जैसा सुना था वैसा ही आपको उससे ज्यादा और देख रहा हूं। आपके वचन, आपका कुल कितना महान है। आपके कुल में हिरण्याकश्यप हुए, उनके बल के पराक्रम को बता कौन नहीं जानता। उनके पुत्र प्रहलाद जी ने चमत्कार ही कर दिया, खंबे से ही नारायण को प्रकट करके दिखा दिया। प्रहलाद जी के बेटे विरोचन का भी क्या कहना, सर्वस्व धन ब्राह्मणों को लुटा दिया था, और राजा बलि को वामन भगवान ने झाड़ के पेड़ पर चढ़ा दिया। अब तो राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज अब बस रहने दीजिए, सब आप जैसे ब्राह्मणों का ये आशीर्वाद है। और कहने लगा, मुझे आदेश दीजिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। वामन भगवान बोले, दानी दाता हो तो मुझे दिए बिना जाने नहीं दोगे मुझे लगता है।
मुझे जैसा कोई तुम्हें संतोषी ब्राह्मण नहीं मिलेगा, और तुम नहीं मान रहे हो तो मुझे पदान तीन दैत्यानि समितानि पदा मम, कहने लगे कि मेरे पास रहने के लिए जमीन नहीं है और मुझे 3 पग पृथ्वी दे दो। राजा बलि बड़ा हंसा और कहा कि आप पर मांगना भी नहीं आया। अरे ब्राह्मण, बातें तो तू खूब अच्छी बना करके मेरा मन बोल रहा था, पर मांगना नहीं आया, बच्चों की तरह मांग रहा है। भगवान ने कहा कि अपने को ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा धन लेकर की भी क्या करूंगा। तब राजा बलि ने कहा ठीक है, नाप लीजिए 3 पग पृथ्वी चाहे जहां से। भगवान ने कहा कि पहले आपको संकल्प करना पड़ेगा। राजा बलि ने कहा कि संकल्प की क्या बात है, जब मैंने कह दिया आप जहां से चाहो वहां से नाप लो। तो राजा बलि संकल्प करने के लिए अपने हाथ में पानी ले लिया और उसी समय शुक्राचार्य जी राजा बलि को रोकने लगे, कहने लगे अरे राजा बलि, तू जानता नहीं है ये कौन है, तू क्या करने जा रहा है। राजा बलि ने कहा मैं वचन दे चुका हूं, अब जो कुछ भी हो होने दो, मुझे इससे मतलब नहीं है। भगवान वामन का रूप लेकर के गए थे राजा बलि को, और शुक्राचार्य जी समझा रहे हैं, लेकिन शुक्राचार्य से मना कर दिया राजा बलि ने। हरि वामन, अरे वामन बन गए कृष्ण मुरार, पधारे राजा बलि के वामन बन गए कृष्ण मुरार, पधारे राजा बलि के द्वार। वामन बन गए कृष्ण मुरार, पधारे राजा बलि के द्वार। वामन बन गए कृष्ण मुरार, पधारे राजा बलि के द्वार। राजा बलि के द्वार पधारे, राजा बलि के द्वार। राजा बलि के द्वार पधारे, राजा बलि के द्वार। वामन बन गए कृष्ण मुरारी, पधारे राजा बलि के द्वार। वामन बन गए कृष्ण मुरारी, पधारे राजा बलि के द्वार। भगवान बने, बने वामन अंकुल भगवान, बने वामन अंकुल भगवान। रूप को देख चुक्यो है मान, रूप को देख चुक्यो है मान, रूप को देख चुक्यो है मान, रूप को देख चुक्यो है मान। पहुँचे यज्ञ में रमन राजा के, पहुँचे यज्ञ में बलि राजा के, करने आज कल्याण पधारे, पधारे पधारे राजा बलि के द्वार। पधारे राजा बलि के द्वार। पधारे राजा बलि के द्वार। पधारे राजा बलि के जय द्वार। हो। और मस्तक चंदन रहो लुभाए, मस्तक चंदन रयो लुभाए, मस्तक चंदन रहो
चंदन रयो लुभाए कमंडल हाथ लियो लटकाए कमंडल हाथ लियो लटकाए कमंडल हाथ लियो लटकाए कमंडल हाथ लियो लटकाए ऊपर छतरी बगल जरेऊ ऊपर छतरी गल में जनेऊ गल में चंदी पधारे 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 राजा बन पधारे राजा बन के द्वार राजा बन के पधारे राजा बन के द्वार घूम रहे नापे गए घूम रहे नाथ तीन पग घूम रहे नापे तीन मग भूमि रहे माग दूर हो जाके तुम्हारे नाग दूर हो जाएंगे तुम्हारे भाग दूर हो जाके तुम्हारे नाग दूर हो जाएंगे तुम्हारे भाग संकल्पतियों है राजा बल ने जंगल रख दियो राजा बल ने संकल्पतियों है राजा बल ने संकल्प कियो है राजा बल ने हर दिया मुकट उठा कराने बोले गोविंद भगवान की जय सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भगवान वामन ने 3 पग में सारी पृथ्वी को नाप लिया, एक पग में आकाश से पृथ्वी से आकाश को नाप लिया, दूसरे पग में पृथ्वी से पाताल को नाप लिया और तीसरा पग बचा। भगवान ने कहा क्या वो इसको कहाँ रखूं? बलि बोला प्रभु इसको मेरे सिर पर रख दो। अब बलि की जवान को देख करके बलि को बचनों देख करके बचन वाला है बावन भगवान प्रकट हो गए और बोले गोविंद भगवान की जय बोलिए वामन भगवान की जय। भगवान ने कहा बलि से कि अब बलि मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम्हें क्या चाहिए तुम मांग लो। भगवान ने बलि ने कहा प्रभु मुझे आते हुए जाते हुए आपकी छवि के दर्शन होते रहे, केवल यही मैं चाहता हूं। और कहा प्रभु बलि को जो है भगवान ने स्वतंत्र लोक का राजा बना दिया और बलि भगवान को अपने साथ ले गए। भगवान बलि के चौकीदार बन करके और स्वतंत्र लोक में रहे। उधर में लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को ढूंढ ढूंढ कर बड़ी परेशान हो गई और लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु का कहीं पता नहीं मिला। लक्ष्मी जी बड़ी दुखी हो रही है और देवर्षि नारद ने जाकर के बताया कि उनको बलि ले गया है और बलि के यहाँ पर वो पहरेदारी कर रहे हैं। अब लक्ष्मी जी राजा बलि के द्वार पर आई और आकर के राजा बलि से कहा भैया मैं तेरी बहन हूं और तू राखी बंधवा ले।
और राजा बलि से किस तरह से कह रही हैं, अरे छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, तो छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। है वीरन मेरी इच्छा बंधवाए हाथ में रखा है, भैया मेरी इच्छा बंधवायो हाथ में रक्षा, है वीरन मेरी इच्छा बंधवाए हाथ में रखा है, भैया मेरी इच्छा बंधवायो हाथ में रक्षा, ऐसो समय न आवे बारंबार बहना बड़ी दूर से आई, ऐसा समय न बारंबार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, वो छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। जब बल ने हाथ दियो है माया ने बांध दियो है, जब बल ने हाथ दियो है माया को बांध लियो है, जब बल ने हाथ दियो है माया ने बांध दियो है, जब बल ने हाथ दियो है माया ने बांध लियो है, जब राजा बलि ने हाथ दिया तो लक्ष्मी जी ने हाथ को कस के बांध दिया। अब राजा बलि कहने लगा बहन दक्षिणा में क्या चाहिए, तो लक्ष्मी जी ने क्या मांगा, जब बल ने हाथ दियो है माया ने बांध दियो है, जब बल ने हाथ दियो है माया ने बांध लियो है, दे दे अपनों को भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। फिर क्या हुआ, जब चौकीदार को लेकर के लक्ष्मी जी विष्णु भगवान को लेकर के चली गई, तब राजा बलि को होश आया
जब आया हो सबनी को छल के ले गई कोई छली को। जब आयो उस बलि को छल करके ले गई छली को। जब आया हो सबनी को छल ले गई कोई छली को। जब आया उस बलि को छल करके ले गई छली को। ये है कोई जादूगर नीलार रहना ये तो जादूगर मीनार बहना घड़ी लोगों से आए। छोटे मीनार रहना छोटे भैया तेरे बार बहना घड़ी दूर से आए। क्या हुआ अब राम रहे ना माया बलि से रघुन गुण पछताया। अब राम रहे ना माया बलि सिर गुन कर पछताया। अब राम रहे ना माया बलि से रघुन गुण पछताया। अब राम रहे ना माया बलि सिर गुन कर पछताया। बलि को है तो बलराम बलि को है तो पछताए बहना घड़ी दूर से आए। बोली गोविंद भगवान की। जय। तभी से जो हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता है ना, ये तभी से चल रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। राजा बलि से जो है भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी लेकर के चली गई और बड़े प्रेम पूर्वक वैकुंठ उसमें रहने लगे, वैकुंठ धाम में। राजा बलि का दूसरा नाम उपेंद्र भी था और चौधरी कहते हैं राजा परीक्षित। अब और आगे की कथा सुनाओ। एक राजा सजात थे और वह एक नदी में स्नान करके जप कर रहे थे। वहां पर एक मछली छोटी सी, जैसे ही उन्होंने कमंडल भरा और उसमें एक छोटी सी मछली आ गई। राजा सत्यव्रत उस मछली को उस नदी में वापस डालने लगे, फेंकने लगे पानी को। मछली ने कहा महाराज मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए इसमें आई हूं और आप मुझे फेंक रहे हो। उनको दया आ गई और राजा सत्यव्रत ने कमंडल में उस मछली को लेकर के घर पे अपने उस कुटिया पे आ गई और वह इतना उसने अपना रूप बढ़ा लिया कि उस कमंडल में भी नहीं आई और कहने लगी मुझे इसमें दिक्कत हो रही है, मेरे रहने के लिए कोई और साधन बताओ। फिर उस मछली को मटके में डाल दिया। उस मटके में भी कुछ समय बाद में बढ़ गई। फिर कहने लगी मुझे कहीं दूसरी जगह छोड़ के आओ। फिर एक तालाब में छोड़ दिया। फिर तालाब का आकार पूरा घेर लिया। फिर कहने लगी कि मुझे अब इसमें नहीं रहना, मुझे दिक्कत हो रही है। अब सत्यव्रत राजा उसको लेकर के जब समुद्र में डालने पहुंचाने लगे तब उन्होंने कहा कि मैं इसी रूप में भगवान प्रकट हो गए और वो मत्स्य का रूप धारण करके मछली का रूप धारण करके आए थे और बताया कि कुछ समय बाद में प्रलय होने वाली है और मैं इसी रूप में आऊंगा और वासुकी नाग की नीति बना करके मेरे सींगों में बांध और सभी वृक्षों के बीज लेकर के सप्त ऋषियों के साथ में आप उसमें चढ़ जाना और जब तक प्रलय काल रहेगा तब तक मैं जल के ऊपर आप लोगों को घुमाता रहूंगा। और जब हयग्रीव 4 वेदों को ले गया, चुरा करके ले गया था, तो हयग्रीव का वध करके
हमारे वेदों को वापस लेकर के आए और जब तक प्रलय काल रहा तब तक वो ऊपर चक्कर लगाते रहे। इस तरह से प्रलय काल में सप्त ऋषियों को बचाया और सबको प्रलय से बचाया। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। ऐसे ही एक राजा सर्वव्याप्त की कथा आती है। एक राजा सर्वव्याप्त थे, बड़े तपस्वी थे और इनकी एक सुकन्या नाम की कन्या थी। वो अपनी कन्या को लेकर के राजा सर्वव्याप्त जो है भ्रमण करने के लिए वन में निकले और चमन ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। चमन ऋषि तपस्या में लीन थे और इतनी तपस्या करते करते उनके शरीर पर दीमक चढ़ गई और सारा शरीर दीमक से ढक गया। दीमक ने ढक लिया। केवल उनकी आंखों की ज्योति जो है, जो रोशनी निकल रही थी। सुकन्या को पता नहीं था। सुकन्या घूमते घूमते वहीं पर पहुंच गई और चमन ऋषि की जो आंखों की ज्योति निकल रही थी उसको बेध दिया। और जैसे ही आंखों की ज्योति को बेधा, आंखों की ज्योति को भेदते ही सबके जो राजा के वो थे कर्मचारीगण, सभी का मलमूत्र रुक गया। जब राजा ने यह देखा तो कहने लगा कि किसी ने चमन ऋषि के प्रति घोर अत्याचार किया है। किसने किया है? किसी ने नहीं बताया, सबने मना कर दिया। फिर डरते हुए सुकन्या ने कहा पिताजी मेरे से अनर्थ हो गया है। तब राजा ने कहा कि तुम अब यहीं पर रहोगी, इन्हीं की सेवा करोगी और इनको अपना पति मान करके इनकी सेवा करोगी, पति रूप में इन्हीं को प्राप्त करोगी। राजा सर्वव्याप्त सुकन्या को छोड़कर वहीं पर अपने वहां नगर को चला गया। चमन ऋषि की वो झाड़ पहुंच करती रही, तपस्या करती रही और एक दिन अश्विनी कुमार वहां पर आए। अश्विनी कुमारों ने सुकन्या को उनकी सेवा करते हुए देखा, बड़े खुश हुए। तब सुकन्या ने बताया कि सुकन्या को बताया अश्विनी कुमारों ने कि एक अश्विनी कुमार नामक गुण है, आप वहां पर इनको लेकर के जाओ और ये तरुण हो जाएंगे। सुकन्या बोली मैंने तो देखा नहीं है, कहां पर है, आप साथ लेकर के चलो। चमन ऋषि को साथ लेकर के अश्विनी कुमार और सुकन्या को लेकर के अश्विनी कुमार नामक कुंड में गए और वहां पर उनको स्नान कराया और वह तरुण हो गए, जवान हो गए। राजा सर्वव्याप्त फिर घूमता हुआ वहां पर आया। जब अपनी पुत्री को एक तरुण पुरुष के साथ में देखा तो अपनी पुत्री को बहुत भले बुरे शब्द बोलने लगा। और जब बाद में सुकन्या ने सारी कथा बताई तो बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। ऐसे ही राजा सगर की कथा आती है। मान धातु पुत्र प्रवरो यो अम्बरीश प्रकीर्तितः पितामहेन प्रवर्तो यो वनाश सुतः। मान दाता कोई पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ अम्बरीश थे। उनके दादा युवनाश ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया था। युवनाश के पुत्र हुए हरित। हरित के नागराज वासुकी की बहन नर्मदा का विवाह पूर्व उससे कर दिया। वह अपने पति को रसातल को ले गई। भगवान की शक्ति पुरकुश को प्राप्त हो गई। पुरकुश ने वध करने लायक जो गंधर्व थे सबको मार डाला। नागराज ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया और इस प्रसंग का स्मरण जो भी करता है वह सर्पों से निर्भय हो जाएगा। पुरकुश के पुत्र हुए त्रसदस्यु के अनरण्य, अनरण्य के हर्ष और हर्ष के अरुण, अरुण के त्रवंदन, त्रवंदन के सत्यव्रत, यही त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुए। त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिचंद्र। उनके लिए विश्वामित्र वशिष्ठ एक दूसरे को श्राप देकर पक्षी हो गए थे और कई वर्षों तक लड़ते रहे। हरिचंद्र की कोई संतान नहीं थी। वह उदास रहते थे। नारद जी के कहने पर वह वरुण देवता की शरण में गए। उनसे प्रार्थना की कि मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए, मैं उसका यजन करूंगा, वरण करूंगा।
तथा अस्तु ऐसा ही होगा। उन्होंने उसको आशीर्वाद दे दिया। कुछ दिन बाद में हरिश्चंद्र के एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम रोहित हुआ। और हरिश्चंद्र उस यजन को करना भूल गया पुत्र की खुशी में। वरुण राजा ने आकर हरिश्चंद्र से कहा कि तेरे पुत्र हो गया है, अब तू यजन कर, यज्ञ कर। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि जब ये 10 दिन का हो जाएगा तब करूंगा। बोला इसके दूध के दांत निकल आएंगे तब करूंगा। इसी प्रकार वरुण राजा से हरिश्चंद्र झूठ बोलता रहा। फिर बोला कि जब क्षत्रिय कवच धारण करने योग्य हो जाएगा तब करूंगा। इसी तरह हरिश्चंद्र पुत्र के मोह में फंस गया और यज्ञ को टालता रहा। हरिश्चंद्र के हृदय में स्नेह की फांसी लग गई। उसी के कारण वरुण राजा ने हरिश्चंद्र के हृदय को जकड़ दिया। अब तो श्वास लेने में, बोलने में बड़ी समस्या होने लगी। तब रोहित ने पूछा कि हरिश्चंद्र, तब रोहित ने पूछा पिताजी ऐसा कैसे हुआ? हरिश्चंद्र ने रोहित को बताया। तीन और 30 रह रही है, कथा बहुत रह रही है भाई, कथा तो अभी लगाऊं, चला कूलर भी यार, मैंने कूलर लगा जहाँ पर सफाई थी पसीना आता रहता है, या कूलर लग जाएगा तो साइड पर रख जाएगा। बोले गोविंद भगवान की जय। राजा हरिश्चंद्र के हृदय को जकड़ दिया वरुण देवता ने। रोहित ने कहा मेरे पिताजी को आप क्यों मारना चाहते हो, और उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था। रोहित ने अपने प्राणों को बचाने के लिए धनुष बाण देकर वन में निकल गया। कुछ समय व्यतीत होने पर रोहित को पता चला कि वरुण देवता ने रुष्ट होकर मेरे पिताजी पर फिर आक्रमण कर दिया है। तब रोहित अपने नगर को लौटने लगा तो इंद्र ने उसे रोक लिया और कहा बेटा यज्ञ पशु बनकर मरने की जो अपेक्षा करता है, पवित्र तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करना ही अच्छा होता है, पृथ्वी पर विचरना ही अच्छा रहेगा। इंद्र की बात सुनकर रोहित रुक गया और वन में घूमता रहा। जब 7वें वर्ष के बाद में लौटने लगा तो रोहित ने अर्जी गर्द से उनके मझले पुत्र को सुरसेन को मोल ले लिया और यज्ञ पशु बनाने के लिए अपने पिता के पास छोड़ दिया। राजा हरिश्चंद्र ने महोदर रोग से पीड़ित होकर पुरुष वेद यज्ञ किया और देवताओं का यजन किया। विश्वामित्र होता बने, जमदग्नि ने उर्ध्ववायु का काम किया, वशिष्ठ ब्रह्मा बने, अयास मुनि समागान करने वाले उद्गाता बने। इस प्रकार से उसने यजन किया। इंद्र ने प्रसन्न होकर राजा हरिश्चंद्र को एक सोने का रथ दिया। राजा हरिश्चंद्र और उसकी उनकी पत्नी ने सत्य को दृढ़ता पूर्वक रखकर, और विश्वामित्र ने जब सत्य को अटल देखा तो विश्वामित्र जी ने
उनको आशीर्वाद दिया। पहले उनका सब कुछ छीन लिया, बाद में खुश होकर के और उनको सब कुछ दे दिया। सुखदेव जी कहते हे राजा परीक्षित, अब हमारे पास भी समय बहुत कम है। बागी सगर के शॉर्ट भी रहे हैं, शॉर्ट में। हाँ, बहुत विस्तार है ना कथा अभी। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, सगर चरित्र की कथा, सगर के द्वारा गंगा जी का अवतरण हुआ, भागीरथ जी के द्वारा गंगा जी का अवतरण हुआ। भागीरथ जी गंगा जी को लेकर के आए और अपने चाचाओं को सबको मुक्ति दिलाई और गंगा मैया प्रसन्न हो गई, बहुत तपस्या करी। इस तरह से गंगा जी का अवतरण हुआ। अब राजा ननिंग के वंश का वर्णन करता हूं। राजा ननिंग इच्छुओं के पुत्र थे, उन्होंने यज्ञ कराने के लिए वशिष्ठ जी को वरण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं आपके इंद्र यज्ञ करने को आप ही के पास जाऊंगा। यह बात सुनकर निमि चुप हो गए और वशिष्ठ जी इंद्र के यज्ञ करवाने के लिए चले गए। तो राजा निमि ने सोचा कि हो विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। बोले कि यह क्षण भंगुर शरीर है, इसमें मोह ममता में फंसना भी बेकार है। इस शरीर का कुछ भी नहीं पता, न जाने कब क्या हो जाए, ऐसा सोचकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ करके लौट कर आ रहे थे। उन्होंने राजा निमि को आज्ञा में मारते हुए दूसरे ऋषित्वजों के साथ में यज्ञ करते हुए देखकर निमि को श्राप दे दिया और इसको अपनी विचारशीलता पर, पांडित्य पर बड़ा घमंड है, इसीलिए इसका शरीर पात हो जाए। राजा निमि को भी वशिष्ठ मुनि ने श्राप दे दिया। कहा कि वशिष्ठ मुनि, आपने लोभवश होकर के मुझे श्राप दिया है और तुमने अपने धर्म का अनादर किया है, इसीलिए तुम भी शरीर पतवारा भी शरीर पात हो जाए। दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया और श्राप के कारण दोनों के शरीर छूट गए। उधर वशिष्ठ जी ने उर्वशी के गर्भ से जन्म लिया और इधर राजा निमि ने के मृतक शरीर को मुनियों ने सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। फिर सत्र यज्ञ की समाप्ति हुई, वहां सब देवता लोग आए और उनसे कुछ प्रार्थना की, तो देवताओं ने पुनः उन्हें जीवित कर दिया। देवताओं ने निमि ने कहा निमि से कि मुझे देह बंधन नहीं चाहिए, यह शरीर एक अवश्य छूटेगा, इसीलिए मुझे देह बंधन से मुक्त कर दो। देवताओं ने निमि के शरीर का मंथन करके एक पुत्र पैदा कर सकी, एक बालक पैदा किया, उसका नाम जनक पड़ा और जनक का पुत्र हुआ उदावशु, उदावशी का नंदवर्धन, नंदवर्धन का सुकेतु, सुकेतु का देवराज। इस तरह से राजा निमि के वंश जो है आगे बढ़ता हुआ चला गया। भगवान विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि अपने गुणों में ब्रह्मा जी के समान हुए। अत्रि मुनि के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को राज्य दे दिया। अत्रि मुनि को घमंड हो गया तो उन्होंने बृहस्पति की पत्नी को भर लिया। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटाना चाहा तो उनकी पत्नी को देने से इनकार कर दिया। इनमें घोर संग्राम हुआ। उस समय शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति से द्वेष किया, वह चंद्रमा के पक्ष में चले गए और महादेव जी देवताओं के पक्ष में चले गए। इस प्रकार से संग्राम चलता रहा। फिर अंगना ऋषि ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहकर के युद्ध को बंद करवाया। अंगना ऋषि ने चंद्रमा को फटकारा, बृहस्पति की पत्नी तारा को वापस दिलाया और कहा कि तारा गर्भवती है। तो उन्होंने तारा से कहा कि दुष्टे, तू किसी राक्षस का गर्भ है तेरे, तू उसे बाहर निकाल। तारा के गर्भ से चमकता हुआ चंद्रमा के समान पुत्र पैदा हुआ और उस पुत्र पर दोनों सेनाओं के सेनापति अधिकार जमाने लगे। चंद्रमा बृहस्पति में झगड़ा हो गया
कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरा पुत्र है। तब उस तारा ने बताया कि यह चंद्रमा का पुत्र है और उस बालक का नाम बुद्ध रखा गया। बुद्ध की शादी हो गई और बुद्ध की पत्नी इला की गर्भवती पुरुरवा का जन्म हुआ। एक दिन इंद्र की सभा में देवऋषि पुरुरवा के रूप में गुण ऐश्वर्य शील स्वभाव का गान कर रहे थे, धन संपत्ति का क्रम का गान कर रहे थे। नारद जी का गान करते देखकर उर्वशी के मन में काम भाव उत्पन्न हो गया। वह पुरुरवा के पास पहुंची। जब पुरुरवा ने अपने नेत्र खोले तो पुरुरवा प्रसन्न हो गए। उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ में कहा, हे सुंदरी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तुम अब मेरे साथ विहार करो और हमारा अंत समय तक विहार चलता रहे। उर्वशी ने पुरुरवा से कहा कि राजन, आप मूर्तिमान हैं, स्वरूप सुंदर है, आपकी शरण में आकर मेरा मन रमण करने के लिए कर रहा है। और कहा कि मैं आपके साथ अवश्य विहार करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है, मैं आपको धरोहर के रूप में ये 2 भेड़िए के बच्चों को सौंपती हूँ। आप इनकी रक्षा करना और मैं केवल घी खाऊंगी। मैथुन के अलावा किसी भी समय में नग्न अवस्था में नहीं आपको देखूंगी। पुरुरवा महाराज बोले, तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है। उर्वशी ने राजा पुरुरवा के साथ बहुत दिन तक विहार किया। जब काफी समय व्यतीत हो गया तो इंद्र ने उर्वशी को लाने के लिए गंधर्वों को पुरुरवा के पास भेजा। गंधर्व घोर अंधकार में आधी रात्रि पर वहां गए, उनके पास से दोनों भेड़िए के बच्चों को चुरा लाए। अब उर्वशी ने उन गंधर्वों को भेड़िए के बच्चों को ले जाते हुए देखा तो उर्वशी पुरुरवा से कहने लगी कि मैंने आपको वीर जानकर आपके साथ विहार किया था, परंतु तुम तो मेरे पुत्र दोनों भेड़ियों के बच्चों को भी न रखा सके। तुम्हारे लिए धिक्कार है, ऐसे पुरुष को तुरंत मर जाना चाहिए। जब पुरुरवा ने इस प्रकार उर्वशी की बातें सुनी तो नग्न अवस्था में ही भेड़ियों के बच्चों को लेने दौड़ गए और बच्चों को गंधर्व छोड़कर भाग गए। जब उर्वशी ने पुरुरवा को वस्त्रहीन देखा तो वहां से उर्वशी चली गई। पुरुरवा बच्चों को लेकर आए और वहां पर उर्वशी नहीं मिली। तब पुरुरवा ने बड़ी मीठी वाणी सीखा कि प्रिय ठहर जाओ, जाओ मत। उर्वशी ने कहा, तुम राजन पुरुष हैं, इस प्रकार से मेरे ऊपर मत बढ़ो, ये भेड़िए के बच्चे तुम्हें खा जाएंगे। और मनुष्य स्त्रियों की मित्रता यानी प्रीति नहीं होती, क्योंकि स्त्री वो भेड़िया का दिल एक समान होता है। स्त्रियां इतनी क्रूर होती हैं कि ये थोड़ी सी बात पर अपने भाइयों तक को मार देती हैं। तुम अब धीरज रखो, घबराओ मत। और कहा कि तुम प्रतिवर्ष में 1 रात मेरे साथ विहार किया करोगे। उर्वशी की गर्भवती हुए और अपनी राजधानी को लौट आए और उर्वशी एक वीर सपूत की माता बनी। उर्वशी से मिलने से राजा पुरुरवा को बड़ा सुख मिला और जब 1 रात व्यतीत हुई, सुबह हुआ और उर्वशी पुरुरवा से अलग होने लगी तो उसको बहुत दुख हुआ। उर्वशी ने पुरुरवा से कहा, हे राजन, तुम दुखी मत हो, इन देवताओं की स्तुति करो, हो सकता है ये प्रसन्न होकर आपको परमानेंट दे दे। पुरुरवा ने देवताओं की स्तुति की और इस पुरुरवा ने देवताओं की स्तुति की, गंधर्वों की स्तुति की, तो देवताओं ने प्रसन्न होकर पुरुरवा को एक अग्नि स्थापन करने की थाली भेंट की। पुरुरवा ने उर्वशी से जानकर अपने हृदय से लगा लिया उस थाली को और उसे एक वन में दूसरे वन में घूमते रहे लेकर के। जब उन्हें होश हुआ तो वो थाली को वन में छोड़कर अपने घर आए और रात को सोते हुए उर्वशी का ध्यान करने लगे। त्रेता जो प्रारंभ हुआ, उनके हृदय से 3 वेद प्रकट हुए, फिर भी उसी स्थान पर गई जहां उन्होंने थाली को छोड़ा था। फिर इसी जगह पर समी वृक्ष के गर्भपात से पीपल का वृक्ष उगाया था, उसे देखकर उन्होंने उसके 2 अरणियां मंथन काष्ट की और उन्होंने उर्वशी को लोक की कामना से नीच की अरण्य को, ऊपर की उर्वशी को पुरुरवा और अरण्य को काष्ट भाग में पुत्र के रूप से चिंतन करते हुए अग्नि को प्रज्वलित करके मंथन किया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इस तरह से
कुशाम्बु के पुत्र हुए तनय, तनय के वसु, वसु के कुशाम्बु, कुशाम्बु के गादी, गादी के कन्या का जन्म हुआ, उसका नाम सत्यवती था। ऋषि ऋषि ने गादी से उस कन्या को मांगा, तो फिर गादी ने सोच विचार करके ऋषि ऋषि की कन्या को के सुयोग्य वर ये नहीं है, तो गादी ने कहा कि हम कुछ बन सके, इसीलिए हमारी कन्या मिलना कठिन है। आप 1000 घोड़े शुक्र पक्ष के रूप में, शुक्र रूप में दे दो, जिनका श्वेत वर्ण और कान श्याम वर्ण हो। इस प्रकार गादी ने ऋषि ऋषि से कहा, तो ऋषि ऋषि राजा का आश्रय लेकर समझ गए और गरुड़ के घर गए, 1000 घोड़े ले आए और गादी को दे दिए। फिर सत्यवती से विवाह किया। गादी और गादी की पत्नी ने उनसे पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। महर्षि ऋषि ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और ऋषि की पत्नी सत्यवती से गादी की पत्नी दोनों ने अलग अलग मंत्रों से चारू पकाने के लिए रख दिया और खुद भी चले गए। सत्यवती की मां ने चारू अच्छा समझकर मांग लिया, सत्यवती का चारू गादी की पत्नी ने खा लिया और अपनी माता वाला सत्यवती ने खा लिया। जब ऋषि ऋषि स्नान करके घर आए तो उनको यह पता लगा कि उन्होंने एक दूसरे का चारू खा लिया है। तो उन्होंने कहा कि घोरो दंड धरा पुत्रो भ्राता ब्रह्मवित्तम, कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ किया है, तुम्हारे लोगों को घोर दंड देने वाला पुत्र होगा और तुम्हारा भाई ब्रह्मविद्ता ज्ञानी पुरुष होगा। इस प्रकार की बात सुनकर सत्यवती ने ऋषि से प्रार्थना की कि हे स्वामी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऋषि ने कहा कि पुत्र तो अब ऐसा ही होगा और तुम्हारा पुत्र तुम्हारे भाई की तरह का ज्ञानी पुरुष होगा। उनका जमदग्नि हुआ और सत्यवती जी के समस्त लोगों को पवित्र करने वाली नदी बन गई। रेणु ऋषि की कन्या से रेणुका से जमदग्नि का विवाह हो गया और 5 पुत्र हुए, रुक्मांग, सुषेण, वसु, विश्वासु, परशुराम और रुक्मांग। इन्हें परशुराम जी सबसे छोटे थे और परशुराम जी का यश सारे संसार में फैल गया। परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था और अपनी माता का भी वध कर दिया था। और जामदग्नि, जब अर्जुन ने देखा कि जामदग्नि तो मुझसे भी बड़े चढ़े हैं, उसने उनके आदर सम्मान सत्कार न देकर कामधेनु को चुराना चाहा। अपने मद में अभिमान में चूर हो गया और सेवकों को आज्ञा दी। सेवक बाबा डकाती हुई गाय को अपनी राजधानी ले गए और उनके जाने के बाद में परशुराम जी आश्रम पर आए। अर्जुन की इस प्रकार की दुष्टता को देखा तो परशुराम जी को क्रोध आ गया और क्रोध के मारे सांप की तरह तिलमिला उठे। धनुष वार परशुराम ढाल हाथ में लेकर के तेज वेग से उनके पीछे दौड़े, जैसे सिंह हाथी पर कूद पड़े। और उस समय सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी राजधानी में प्रवेश कर ही रहे थे। उसने देखा कि परशुराम जी बड़े वेग से मेरे पीछे तरफ झपटे हुए आ रहे हैं और उसने अपनी गदा खड़ग बाण निकाले और उन पर अच्छौनी सेना भेज लेकर के और चढ़ाई कर दी। परशुराम भगवान ने बातों ही बातों में अकेले सारी सेना को नष्ट कर दिया। परशुराम जी का मन गति वायु के समान था। जब अर्जुन ने अपनी सेना को नष्ट देखा तो बहुत क्रोध आया। परशुराम जी पर घोड़ा छोड़ दिया। परशुराम जी ने एक धनुष बाण से सबको काट दिया। सहस्त्रबाहु अर्जुन क्रोध करके परशुराम जी पर दौड़ पड़े। अब हाय हाय परशुराम, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। राम राम, तुम बड़े वीर हो, तुमने सब, परंतु तुमने सहस्त्रबाहु अर्जुन का नर देव व्यर्थ नहीं बंद कर दिया और कहा बेटा हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से संसार में पूजनीय है और ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही, शीतलता के द्वारा ही ब्राह्मण लोग चमकते हैं। और कहा कि बैर न कर खाऊ संग कोई, जरा न बैर प्रीत करे सोई। परशुराम जी ने अपनी माता के साथ भी अपने भाइयों को मार डाला और अति जामदग्नि मुनि प्रसन्न हो गए। कहने लगी परशुराम बेटा तुम कोई वरदान मांगो। परशुराम ने कहा मेरी माता भाई उस सभी को पुनः जीवित कर दो। फिर वह सभी उठ बैठे हुए परशुराम के भाइयों के साथ वन में घूमते रहे।
सहस्त्रबाहु के लड़के भाग गए थे। उन्हें मौका पाकर परशुराम जी के पिता अकेले जामदग्नि अग्निशाला में बैठे हुए मिले और अकेला पाकर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने मार दिया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब रेणुका परशुराम की माता रेणुका ने उनसे प्रार्थना की तो जमदग्नि का सिर भी काट कर ले गए। रेणुका वो छाती पीट पीट कर रोने लगी, विलाप करने लगी, हाय परशुराम बेटा शीघ्र आ जाओ, शीघ्र आ जाओ। जब परशुराम जी ने माता की पुकार सुनी तुरंत आश्रम पर आए और अपने पिता को अपने भाइयों को सौंप कर फरसा लेकर क्षत्रियों का नरसंहार किया और सिरों को काट काट कर एक नगर की तरह नगर बना दिया और खून की नदियां वहां बहने लगी, जिसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों को हृदय कांप उठे। भगवान ने देखा कि वर्तमान में क्षत्रिय अत्याचारी हो गए। उन्होंने अपने पिता के वध के निमित्त बना करके कुरुक्षेत्र के समंत्र पंचक में 5 वृत्त के ताला बना दिए। यज्ञ करके अपने पिता का सिर धड़ पर लगाया और स्मृति रूप में प्राप्ति हुई। परशुराम जी सम्मानित होकर सप्तऋषियों ने के मंडल में परशुराम जी 7वें ऋषि हुए। महाराज गादी के पुत्र हुए प्रज्वलित, वो अग्नि के समान परम तेजस्वी थे। विश्वामित्र हुए, उन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रिय का त्याग करके ब्रह्म तेज प्राप्त किया और इनके 100 पुत्र हुए। इनके बिचले पुत्र का नाम मधुचंदा था और पुत्रों को यह सभी पुत्रों को मधुचंदा के नाम से पुकारते थे। उनके व्याख्यात हुए विश्वामित्र भृगुवंशी अर्जिगत हुए। अर्जिगत के पुत्र सुनसेव था, इसको हरिचंद्र ने यज्ञ पशु बनाने के लिए मोल लिया था। फिर विश्वामित्र ने पुत्र रूप में उसे ही स्वीकार कर लिया। इस तरह से परशुराम और भगवान की कथा हुई और कहा कि तुम जैसे मेरे पुत्र धन्य हो, तुमने मेरी बात मानकर सम्मान की रक्षा की और मैं भी तुम्हारे जैसे पुत्रों को पाकर धन्य हो गया। मैं आशीर्वाद देता हूँ और सुरसेव भी तो पुत्र भी, हाँ तुम जैसे पुत्रों को पाकर धन्य हो गया तो मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें भी आगे भविष्य काले में आने वाले समय में सुपुत्र ही पैदा होगा। और कहा कि सुरसेव भी तुम्हारे गोत्र का है। विश्वामित्र से अष्टक, हरित, जय, कृतवान आदि पुत्र थे और इन्हीं संतानों के कारण कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए और उनका भी प्रवर बदल गया। बोली गोविंद भगवान की जय। और राजा दशरथ के यहाँ पर 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और इन्होंने रामचंद्र और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी मांग ले गए क्योंकि दुष्ट राक्षस विश्वामित्र जी को यज्ञ नहीं करने देते थे और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण गए। रास्ते में ताड़का मिली, ताड़का को मारा और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। फिर इनका जनकपुर में राजा जनक ने स्वयंवर रचा था, वहां पर चारों भाइयों का साथ में विवाह हुआ और लौट करके घर को आए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, कथा बहुत है और समय बहुत कम है। अब यदुवंश की कथा कहता हूँ। भूमि दृष्ट नपत्याजः दैत्यानीकयता शतायुधे आक्रांता भूरिभारेण ब्राह्मणं शरणं ययो। जिस समय लाखों दैत्यों के दलों ने पृथ्वी को राजाओं का रूप धारण करके आंखों में आंसू भरकर रमा रमा कर ब्रह्मा जी से कहा, राजाओं ने भारी पाप करके मुझे आक्रांत में डूब रखा है, इस ऋण से मुझे छुटकारा दिलाओ, मैं आपकी शरण में आई हूँ। जब ब्रह्मा जी ने उस पृथ्वी को, उस गाय को और राजाओं के वचनों को सुना, गाय के वचनों को सुना, तब ब्रह्मा जी ने गाय पृथ्वी माता की इस प्रकार की करुण पुकार सुनी और कहा कि क्षीर सागर के तट पर आप जाओ और उसे क्षीर सागर के तट पर लेकर के गई। श्री सूक्त पुरुष सूक्त के द्वारा स्तुति प्रार्थना की और समाधिस्थ हो गए। तो आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, तुम लोग सुन लो, इसकी रक्षा करो, इसका पालन करो और भोजन करने के लिए नहीं ये डोल रही है,
यह सुख में रहना चाहती है और कहने लगी कि यह गाय के रूप में कोई ईश्वर यानी पृथ्वी माता है। कहा कि तुम इसकी रक्षा करो, भगवान सबको जानने वाले हैं। पृथ्वी पर वह पृथ्वी माता पर कष्ट हरने के लिए, दुख दूर करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। आप यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीलाओं और सहयोग और मदद करना। भगवान यदुकुल में वसुदेव के घर जन्म व अवतार लेंगे, सभी राक्षसों का नाश करेंगे, तभी पृथ्वी माता का उद्धार होगा। और देवताओं को आज्ञा देकर पृथ्वी माता को धीरज बनाया। एक यदुवंशी सूरसेन राजा थे, वह मथुरापुरी में रहकर माथुर मंडल का राज्य करते थे। उसी समय से मथुरा यदुवंशियों की नरपति यानी राजधानी बन गई। अब वहां पर भगवान सर्वदा निवास करते थे। एक बार सूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह देवकी, उनकी पुत्री थी देवकी की पुत्री देवकी के साथ में हुआ। उग्रसेन देवक राजा के बड़े भाई थे। उग्रसेन का एक कंस नाम का लड़का था। वह अपनी चचेरी बहन से बहुत प्यार करता था, परंतु बाहर खूब उपद्रव करता था। उसने बड़ी धूमधाम से अपनी बहन देवकी की शादी कराई और देवकी वसुदेव को विदा करने के लिए बढ़िया तरह से रथ को सजाया और रथ में देवकी वसुदेव को बैठा करके विदा करने के लिए चल दिया। बड़ा खुश था, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही नगर के कुछ दूर निकला तो आकाशवाणी हुई, अस्याः सत्त्वामष्टमो गर्भो हन्तया अहमेवुदा। आकाशवाणी हुई और कहा कि हे मूर्ख, तो जिसको रथ में बैठा कर विदा करने जा रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरा काल होगी, तुझे मार डालेगी। इस बात पर कंस ने कोई विचार नहीं किया। तो फिर आकाशवाणी ने दोबारा हुई, कहा कि कंस, जिसको तू लेकर के जा रहा है कुछ ही विदा करने, इसका 8वां काल तेरा काल होगा। अब तो कंस ने रथ को रोक लिया और कहते हैं कि समय समय की मत ना पूछो, कि समय समय की मत ना पूछो, और ये तो घोटम घोटा है, और जाने कितको लुढ़क जाइए, बिन पैदी का लोटा है। किया भट्ट राम गए बन को, और या तैने दशरथ मारे, खोट के कई को हतनाओ या भक्तई ने बादर थारे। इस समय का कोई भरोसा नहीं है। अब तो जो खुशी थी उसके अंदर, वह भावना जो प्रेम की थी, वह दुश्मनी में बदल गई। कंस क्रोध से तिरमिला उठा और देवकी के केसों को पकड़ लिया और रथ से नीचे उतार लिया और कहते हैं, विनाश काले न विपरीत बुद्धि। जब उल्टा समय आता है तो बुद्धि भी उल्टी हो जाती है। कंस ने तलवार निकाली और कहने लगा कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। देवकी अपनी बहन को मारने के लिए निर्लज्ज हो गया। इस प्रकार कंस का दृश्य देखकर वसुदेव जी ने कंस के हाथ जोड़े और वसुदेवी ने कहा कि एक तरफ तो यह तेरी बहन है, दूसरी तरफ एक यह स्त्री है, स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और तीसरी यह एक नव विवाहिता है, यह तेरी छोटी बहन है, ऐसी स्थिति में इसको मारना उचित नहीं है। और कहा कि इसकी संतान ही तो तेरा काल है, यह तो नहीं है। इस प्रकार से वसुदेव ने विनय की, कंस को समझाया कि इसकी 8वीं संतान में ला करके तुम्हें दूंगा। देवकी भी प्रार्थना कर रही थी कि भैया मुझे मत मारो, अभी मेरे हाथों की हल्दी भी नहीं छूटी है, मेहंदी के दाग भी नहीं छूटे हैं। ऐसे बुरे वक्त को टालने के लिए दोनों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और बुरा वक्त टाला, कंस के क्रोध को शांत किया। लेकिन बुजुर्गों का कहना है कि ओछ की संगत बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाए, मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे नित के घर जाए। कंस
बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का, खूब अत्याचार करता था, परंतु देवकी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन समय ने ऐसा मोड़ ले लिया कि भाई बहन को दोनों का दुश्मन बना दिया। कंस से बड़ी विनय करके प्रार्थना करके वसुदेव देवकी ने अपने प्राण बचाए। वसुदेव ने अपना पूर्ण विश्वास देकर प्रेम बढ़ाया। और आजकल भी यही हो रहा है, जब तक सब अपने मतलब के लिए एक दूसरे से प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं और मतलब निकल जाता है तो सब उसको छोड़ देते हैं, केवल मतलब के लिए ही दोस्ती कर रहे हैं। फिर उसके सामने वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, कंस ने दोनों भाई बहनों को, दोनों अपने जीजा और बहन को ले जा करके दोनों को जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया और कहा कि जब 8वीं संतान हो मेरे पास ले आना। देवकी वसुदेव जेल में रहने लगे। एक दिन कंस चुपचाप बैठा था कि उनके पास में हमारे विश्व के पत्रकार देवर्षि नारद आ जाते हैं और देवर्षि नारद एक कमल का फूल लेकर के आए और उस फूल में केवल 8 ही पत्तियां थी और कंस को गिन करके दिखाया, दोनों तरफ से गिना और वो दोनों तरफ से जहां से भी गिनते वहीं से 8 बैठा देते। अब तो कंस को भ्रमित कर दिया और कहने लगे कि कोई पता नहीं है 8वां पुत्र कब पैदा हो जाए। अब तो कंस जो है चक्कर में पड़ गया। कंस ने वसुदेव जी को बुलाया और कहा कि आप जितने भी पुत्र होंगे सबको मुझे लाकर के दोगे। और एक एक करके वसुदेव जी देते गए। पहला पुत्र कीर्तिमान हुआ, वसुदेव उस नन्हे से पुत्र को लेकर के आए और कंस ने उसको भी मार दिया। फिर दूसरा हुआ, उसको भी मार दिया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इस तरह से कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया। अब बहुत अत्याचार होने लगा और जब अत्याचार ज्यादा होता है तो भगवान का अवतार होता है। भगवान बोले कि अब चलते हैं, अब मुझसे इस दुष्ट का अत्याचार सहन नहीं हो रहा, ये मेरे माता पिता को कष्ट दे रहा है। और कंस जो था वो पहले काल नहीं था, त्रेता युग में। इसने अपने पिता को भी कैद कर रखा था और धर्म अधर्म बढ़ने लगा। भगवान कृष्ण 7वें गर्भ में आ गए और जेल में प्रकट हो गए। वे प्रधेन सुर संतहित लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार। जब जब होई धर्म की हानि, बारे असुर अधम अभिमानी। कि भूप रूप तब राम दुरावा, प्रगट चतुर्भुज रूप दिखावा। भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और अपने माता पिताजी को प्रणाम किया और कहा कि अब आप चिंता मत करो, इस कंस पापी दुष्ट का मैं अभी वध कर दूंगा। वसुदेव देवकी ने भगवान के इस रूप को देखा, कहने लगे प्रभु आप शिशु रूप में इस रूप को छोड़ करके आओ, शिशु रूप में अवतरित हो। भगवान ने अपना बाल रूप धारण कर लिया और कहने लगे कि मेरे इस कंस से प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुरंत गोकुल में यानी नंद बाबा के घर पहुंचाओ। और कहा कि आप चिंता मत करो। वसुदेव जी कंस से बचाने के लिए छोटे से कन्हैया को और छबड़ा में रख करके और ले जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। और जिस समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, हाथों की हथकड़ी खुल गई, पांवों की बेड़ियां टूट गई और पहरेदार जो है सो गई। भादों की आधी रात्रि थी, अष्टमी थी और रात्रि के 12 बजे थे। वसुदेव जी
भगवान श्री कृष्ण को लेकर के और चल दिए, गोकुल ले जाने के लिए चल दिए। जब जैसे ही यमुना में प्रवेश किया तो भगवान श्री कृष्ण के चरण लेने के लिए और यमुना मैया चली आ रही हैं। अरे चढ़े आई रसिया, अरे अचक चढ़े आई रसिया, चढ़े आई रसिया, अचक चढ़े आई रसिया, तो आवत क्यों तो अचक चढ़े आई रसिया, आवत क्यों तो अचक चढ़े आई रसिया, चढ़े आई रसिया, अचक चढ़े आई रसिया, हो आई रसिया, बंदी चढ़ आई रसिया, हो आवत आवत देखो तो अचक चढ़ आई रसिया, आवत देखो तो अचक चढ़े आई रसिया। जय हो। अरे सोई गए सब पहरे वारे, सोई गए सब पहरे बारे, सोई गए सब पहरे वारे, सोई गए सब पहरे बारे, टूट गए माया के तारे, टूट गए माया के तारे, टूट गए माया के तारे, आवना माया के तारे, टूट गए माया के तारे, टूट गए माया के तारे, देव तुदेव चले गोकुल आदि करिया, भोले बसुदेव चले गोकुल कुआदी रतिया। ओ आवत अरे बैठो, आवत बैठो बैठो, आवत आप बैठो। बसदेव जी आपके बीच में परिक्रमा दे रहे हैं, लेकर के जा रहे हैं गोकुल के लिए। अभी बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, बाद में खड़े नहीं हो। व्यास जी के भजनों का आनंद लेते रहे, सभी बैठ जाओ, अभी किसी को खड़ा नहीं होना, बैठे। अभी तो जमरानी में चलेंगे, ये जमरानी में तो आवत देखो तो अचक चढ़े आई रसिया, तो आवत देखो तो अचक चढ़े आई रसिया। अभी मत करो। आई रसिया, अचक चढ़े आई रसिया, ओ आई रसिया, अचक चढ़े आई रसिया, ओ